तो 2024 की गेहूं की खरीद स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी किसान सरकारी गोदाम पर अपने गेहूं को बेचना चाहते हैं उनके लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आज की इस वीडियो में देखकर आप सीख सकते हैं। गेहूं बेचने का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा खरीद हेतु किसान पंजीकरण। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वर्ष चुनना है। तो यहाँ पर आपको रबी 2024-25 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण पर टिक करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ लेना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। तो ऊपर ऑनलाइन में देखेंगे यहाँ पर आपको टोटली 6 स्टेप दिखाई देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर केवल 5 ही स्टेप कंप्लीट करने हैं। तो एक नए किसान का पंजीकरण करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप में उनका रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार नंबर को दर्ज कर देंगे। कैप्चा को भरने के बाद और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। आधार के अकॉर्डिंग किसान का नाम भरेंगे, उसके जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे कैप्चा को भरेंगे। कैप्चा को भरने के बाद सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। अगर किसान की जानकारी आधार कार्ड से मैच होती है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। किसान के अलावा यहाँ पर इस बार एक बटाईदार का भी ऑप्शन बढ़ा दिया गया। तो अगर आपके पास खुद की जमीन नहीं है और आप बटाईदार हैं तब भी आप गेहूं बेच सकते हैं सरकारी गोदाम पर। तो इसके लिए आप बटाईदार पर क्लिक करके पंजीकरण कर सकते हैं। तो प्रकार में अगर आप यहाँ पर बटाईदार हैं तो बटाईदार को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको किसान को ही सिलेक्ट कर लेना है। किसान का यहाँ पर आधार कार्ड में पंजीकृत वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। किसान के फादर का नाम दर्ज करेंगे। किसान की श्रेणी को सिलेक्ट करेंगे और जन्म तिथि को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर किसान का जो भी एड्रेस होता है जो कि उसके आधार में लिखा होगा वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है गेहूं बेचने हेतु परिवार के किसी एक सगे सदस्य का विवरण। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं किसान जो भी पंजीकरण करता है उसे खुद ही जाकर गेहूं बेचना पड़ता है गोदाम पर जाकर, क्योंकि वहां पर उनका फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट किया जाता है। उसके बाद ही वो गेहूं के लिए बेच पाते हैं। वहीं किसान अगर खुद जाने में असमर्थ है तो वो अपनी जगह पर किसी को नॉमिनेट भी कर सकता है। तो जिसे भी नॉमिनेट करना चाहता है तो यहाँ पर आपको हाँ पर टिक करना है। हाँ पर टिक करने के बाद यहाँ पर वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नामित कर सकता है जो कि उसके बिहाफ पर सरकारी गोदाम पर गेहूं जाकर बेच सकता है। तो यहाँ पर आपको हाँ सिलेक्ट करना है। हाँ सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पर आप जेंडर फीमेल को सिलेक्ट करेंगे तो किसान यहाँ पर पत्नी, पुत्र वधू व पुत्री, माता और सगी बहन को नॉमिनेट कर सकता है। वहीं यहाँ पर जेंडर को बदल कर अगर आप पुरुष को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर किसान अपने दामाद, पुत्र, पति, पिता और सगे भाई को नामित कर सकता है। तो हमारे केस में किसान खुद ही जाएगा बेचने, तो हम किसी को नॉमिनेट नहीं करेंगे, तो इसमें नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप भूमि का विवरण देना होगा। तो जिस भी जिले में आपकी भूमि है उस जिले का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर तहसील का नाम सिलेक्ट करेंगे, परगना का नाम सिलेक्ट करेंगे जो कि आपको खतौनी में ही देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाँव का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप जो भी जानकारी देंगे वो यहाँ पर आपको जहाँ पर आपकी ज़मीन है उसके अकॉर्डिंग तहसील वगैरह सबकी जानकारी को देंगे। उसके बाद अब खसरा नंबर सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप लिस्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका खसरा नंबर होता है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर उस खसरा संख्या में जितने भी किसान पंजीकृत होंगे, जितने भी किसान के नाम वो ज़मीन होगी, सबका ब्यौरा यहाँ पर आ जाएगा। तो आप उस किसान का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जिसका आप पंजीकरण कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कुल रकबा आ जाएगा और किसान की उसमें हिस्सेदारी कितनी है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। उस हिस्सेदारी में किसान ने कितने क्षेत्र में गेहूँ बोए हैं, तो टोटली जितनी हमारी ज़मीन है किसान के हिस्से में उतने में टोटल में ही गेहूँ बोए हैं, तो हमने वो यहाँ पर फिल कर दिया है। फिल करने के बाद हमें नीचे ऑप्शन मिलेगा भूमि विवरण जोड़ें। तो भूमि विवरण जोड़े पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा एक भूमि का विवरण ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आपकी एक से ज़्यादा ज़मीन होती है तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। सेम तरीके से डिस्ट्रिक्ट, तहसील, परगना को सिलेक्ट करके आप अपनी ज़मीन की डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। तो हमने सेम तरीके से अपनी दूसरी ज़मीन को भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप पहली ज़मीन है हमारी 0.666 हेक्टेयर, तो इस पे हमारा गेहूं जा रहा है लगभग 41 कुंटल। और दूसरी ज़मीन है हमारी 1.857, इस पर हमारा कुल गेहूं जा रहा है लगभग 115 कुंटल। तो यहाँ पर हमारा जो 1 बीघा है उस पर लगभग 5 कुंटल गेहूं इस बार कैलकुलेट किए जा रहे हैं। बाकी जो हमारी फाइनल मात्रा होगी वो एसडीएम के सत्यापन के बाद ही आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो ऑनलाइन में है 1 बीघे पे लगभग 5 कुंटल गेहूं की खरीद आ रही है। अब सभी डिटेल्स फिल हो जाती है तो नीचे कैप्चा को भरेंगे और पंजीकरण करे पर क्लिक कर देंगे। पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपका ड्राफ्ट प्रिंट ओपन होकर आ जाएगा। इसमें सभी जानकारी को आपको ध्यान से चेक करना है। कुछ भी जानकारी में अगर आपको गड़बड़ लगती है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको पंजीकरण संशोधन। इस पर क्लिक करके आप आधार नंबर को डालकर उस डिटेल्स को ठीक कर सकते हैं। अगर सभी डिटेल्स आपकी ठीक होती है तो आप आएंगे 4th स्टेप पर। इसमें आपको अपने पंजीकरण को लॉक करना होगा। तो यहाँ पर आप किसान का आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे,
टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हमें अपने पंजीकरण को लॉक करना है, तो यहाँ पर घोषणा को सिलेक्ट करेंगे और लॉक करे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद किसान का जो भी नंबर आपने रजिस्ट्रेशन में पंजीकरण किया उस पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP को यहाँ दर्ज करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देंगे। आप देखें किसान का पंजीकरण जो है सफलतापूर्वक हो चुका। अब यहाँ पर हमारा फाइनल प्रिंट निकल कर आ जाएगा, जिसे आपको प्रिंट कर लेना है। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारी सत्यापन की स्थिति जो है लंबित आ रही है। अब यहाँ पर जो भी हमारी खतौनी है उसका सत्यापन SDM द्वारा किया जाएगा। हमारी किसान की हिस्सेदारी, साथ ही उसमें कितना गेहूं बोया गया वो फाइनल जो है वेरिफिकेशन SDM द्वारा ही किया जाता है। तो ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको 2 से 3 दिन का वेट करना है। वेट करने के बाद वो आपका सत्यापन कर देंगे। तो यहाँ पर लंबित की जगह सत्यापन लिखा हुआ आ जाएगा, जिसका आपको फाइनल प्रिंट आउट लेना है और उसे लेकर आप किसी भी सरकारी गोदाम पर जाकर अपना गेहूं बेच सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको किसी स्पेसिफिक गोदाम पर ही जाना होगा। ध्यान आपको ये रखना है कि आप अपने केवल जिले में ही गेहूं को बेच सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप चाहते हैं आपका सत्यापन जल्दी हो जाए तो आप जो लंबित वाले डॉक्यूमेंट हैं उन्हें लेकर तहसील में जा सकते हैं और हैंड टू हैंड अपने SDM से अपनी भूमि का सत्यापन करवा सकते हैं। जल्द से जल्द अपने गेहूं को बेच सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस। आप इस तरीके से ऑनलाइन गेहूं खरीद का पंजीकरण करके सरकारी केंद्र पर अपने गेहूं को बेच सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।